Hello बच्चों, let's read this question. The question says gene regulation governing lactose operand of E. coli that involves the lac-I gene product is. इस क्वेश्चन पूछा गया कि जो जीन रेगुलेशन होता है गवर्निंग लैक्टोस ऑपरेंड ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व्स द lac-I जीन प्रोडक्ट, ये क्या होता है। तो यहाँ पे पहला दे रखा नेगेटिव रिप्रेसिबल बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड है फीडबैक इनहिबिशन बिकॉज एक्सेस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज कैन स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा है पॉजिटिव है इंड्यूसिबल बिकॉज इट कैन बी इंड्यूस्ड लैक्टोज। एंड लास्ट है नेगेटिव है इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारी हो जाएगा लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन क्या होती है, ये जो है क्लस्टर ऑफ जीन होता है। क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म करने के लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। अब ये जो लैक ओपेरॉन होती है मेनली यहाँ पे इसमें होता है प्रमोटर, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है एंड स्ट्रक्चरल जीन होती है। एंड यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रक्चरल जो है जीन पाई जाती है। अब स्ट्रक्चरल जीन जो है फर्दर 3 होते हैं, जिसमें से एक होता है जेड, वाई एंड ए। अब यहाँ पे जेड की बात करें तो ये जो है सिक्रीट करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज को, गैलेक्टोसिडेज को। वही वाई जो होता है ये करता है परमीएस को, परमीएस को। एंड ए जो होता है वो करता है ट्रांस जो है एसिटाइलेज को, एसिटाइलेज को। अब जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म की बात करें लैक ओपेरॉन में, जीन जो है रेगुलेशन मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में ये होता है कि जो रिप्रेशर प्रोटीन होती है, रिप्रेशर प्रोटीन यानी कि जिसे यहाँ पे लैक आई से डिनोट किया जाता है, रिप्रेशर प्रोटीन लैक आई जो होता है जीन वो प्रोड्यूस करता है रिप्रेशर प्रोटीन एंड ये बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन में। ये क्या करता है, बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन ऑफ द लैक ओपेरॉन। और इसकी बाइंडिंग की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो अटैच नहीं हो पाता है प्रमोटर से। पॉलीमरेज जो है क्या नहीं हो पाएगा, अटैच नहीं हो पाता है प्रमोटर से और यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। और कह सकते हैं दिस बाइंडिंग ब्लॉक आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम अटैचिंग टू द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्राइबिंग द लैक जीन। तो यहाँ पे लैक जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, प्रोमोटर से ये जो है ज्वाइन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर एब्सेंट है लैक्टोज, लैक्टोज जो है क्या है, एब्सेंट है, तो इस टाइम क्या होता है, जो रिप्रेशर होता है रिमेन बाउंड होता है टू दी ऑपरेटर और प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे इंडक्शन होता है मैकेनिज्म में। फिर आता है क्या, इंडक्शन, जब लैक्टोज जो होता है प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे लैक्टोज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो ये एक्ट करता है इंड्यूसर की तरह, ये क्या करता है, इंड्यूसर की तरह जो है एक्ट करता है लैक्टोज। और कह सकते हैं इसका आइसोमर होता है एलो लैक्टोज, एलो लैक्टोज जो बाइंड करता है रिप्रेशर से, रिप्रेशर से क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसका कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है। जो रिप्रेशर होता है उसका कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है रिप्रेशर की एफिनिटी फॉर द ऑपरेटर और ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। अब क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा किसके साथ, ऑपरेटर से,
ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा एंड ये ट्रांसक्राइब कर देगा जो स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि ZYA को, स्ट्रक्चरल जीन को ये क्या करेगा, ट्रांसक्राइब कर देगा। अब यहाँ पे इनिशिएट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है क्या हो जाएगा, शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इन समरी हम बात करें, जो लैक ओपेरॉन होती है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, साथ ही साथ इंड्यूसिबल होता है। क्या होता है, इंड्यूसिबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमने देखा रिप्रेशर जो है वो नेगेटिवली रेगुलेट करता है। क्या करता है, जो रिप्रेशर होता है यहाँ पे वो नेगेटिवली जो है रेगुलेट करता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने से। क्योंकि ये जो यहाँ पे अगर यहाँ पे लैक्टोज जो है प्रेजेंट होता है तो ये ओवरकम कर देगा इसके रिप्रेशन को और अलाउ करता है जीन एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंड्यूसिबल। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में चले तो पहला दे रखा है नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल, ये नेगेटिव होता है लेकिन रिप्रेसिबल नहीं होता, ये क्या होता है, इंड्यूसिबल होगा, बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन, ये गलत होगा। दूसरा फीडबैक इनहिबिशन, अगर हम यहाँ पे बात करें फीडबैक जो इनहिबिशन होता है, फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि ये जो फीडबैक इनहिबिशन होता है ये क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है एंड प्रोडक्ट जो होती है किसकी, मेटाबॉलिक पाथवे की, मेटाबॉलिक पाथवे की, जो ये क्या करता है, इनहिबिटिंग इट्स ओन प्रोडक्ट। इन केस ऑफ द लैक ओपेरॉन बीटा गैलेक्टोज जो है डज नॉट इनहिबिट इट्स ओन सिंथेसिस, तो यहाँ पे ये जो है डायरेक्टली इसके लिए सही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा है पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट कैन बी इंड्यूस लैक्टोज, पॉजिटिव नहीं होता है नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। डी दे रखा है नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज प्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन, जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है साथ ही साथ इंड्यूसिबल होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।